नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले उसमें मैंने यूज किया है 6 स्विच हमारा कहाँ है, 3 स्विच यहाँ, 1 स्विच यहाँ पे, 2 स्विच यहाँ पे। ठीक है, 6 स्विच आपका कहीं भी रहे, वायरिंग उसी तरीके से होगा। उसके साथ एक 5 पिन सॉकेट और एक फैन रेगुलेटर मैंने यूज किया। एक होल्डर मैंने बताने के लिए ले लिया। ठीक है, हमारा जो 2 स्विच यहाँ लेने का मकसद क्या, एक स्विच से हम क्या करेंगे, फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे और एक स्विच से हम होल्डर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ये 3 स्विच का उसी हिसाब से आप अपना होल्डर कनेक्शन कर सकते हैं। ये स्विच से हमारा 5 पिन सॉकेट ऑपरेट होगा। तुम क्या करते हैं, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखते हैं। तो कोई भी जब बोर्ड का वायरिंग होता है हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, हमारे पास 3 वायर कौन कौन सा आता है, पहला आएगा फेज का वायर, दूसरा आता है न्यूट्रल का वायर और तीसरा आता है बॉडी इरेथियन का वायर। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वायर को इस बोर्ड में लाएंगे और फिर देखेंगे इस बोर्ड का वायरिंग किस तरीके से होता है। तो क्या करेंगे, पहले फेज का वायर को इस बोर्ड में लेके आते हैं। ठीक है, डायग्राम सेम इसी तरीके से जिस हिसाब से इस बोर्ड है। ठीक है, एक फैन रेगुलेटर हमने यहाँ पे दिया है, होल्डर है, होल्डर के लिए मैंने बल्ब बना दिया। 2 स्विच यहाँ पे था, 2 स्विच मैंने यहाँ पे दे दिया। तो उसमें एक स्विच हमारा होल्डर के लिए हो जाएगा, एक हमारा फैन रेगुलेटर के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये जो स्विच है ये 5 पिन सॉकेट के लिए, 3 स्विच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। उस हिसाब से आप बल्ब का कनेक्शन कर सकते हैं। मैं बता दूंगा जिस हिसाब से इस होल्डर का कनेक्शन होगा वही हिसाब से आप ये तीनों स्विच से बल्ब का कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे तो इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है। ठीक है, इस बोर्ड में हमने फ्यूज का यूज नहीं किया है। तो जो फेज का वायर आएगा वो कहाँ आएगा, 6 स्विच के नीचे टर्मिनल। ठीक है, हमारे पास 6 स्विच कहाँ पे, ये 6 स्विच है, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 स्विच, 6 स्विच। 6 स्विच के नीचे टर्मिनल आना, तो कोई भी एक टर्मिनल पहले इन कराएंगे। हम यहाँ से लाए, सपोज हम क्या किए, ऊपर यहाँ पे इन कराए, यहाँ से एक लूप बनाए, यहाँ पे ले गए, यहीं से एक लूप बनाएंगे, हम यहाँ ले जाएंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहीं से लूप बनाएंगे, यहाँ ले जाएंगे और यहीं से लूप बनाएंगे, हम यहाँ ले जाएंगे। तो क्या होगा, फेज का जो करंट है वो सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस बोर्ड में ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट को ऑपरेट करना है। ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट होगा। तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेकर कहाँ जाएंगे, जहां हमारा एल टर्मिनल होगा। ठीक है, एल जो होता है वो हमारा फेज के लिए एल लिखा होता है, वहां न्यूट्रल लगेगा। ये हमारा बॉडी इरेथियन के लिए होता है। तो जो वहां पे एल लिखा हुआ क्या है, वहां क्या करेंगे, ये फेज का वायर को हम पहुंचा देंगे। तो जैसे ये स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, फेज करंट ये सॉकेट का इस टर्मिनल में पहुंच जाएगा। ठीक है, पर ये सॉकेट को यूज करने के लिए हम न्यूट्रल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायर को भी लेके आएंगे। ठीक है, न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, न्यूट्रल का नीड तो एक हमको सिंपल यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को यहाँ ले आएंगे। ये हमारा न्यूट्रल का वायर यहाँ पे आ गया। इस बोर्ड का यहाँ पे आ रहा हमारा क्या बचा, बॉडी इरेथियन का वायर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी इरेथियन का वायर को भी इस बोर्ड में ले आएंगे। बॉडी इरेथियन का नीड कहाँ पे, बॉडी इरेथियन नीड बस हमको यहाँ पे जो सॉकेट का ये टर्मिनल होता है ऊपर में, हम क्या करेंगे वहाँ पे इसका कनेक्शन दे देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पर हम क्या करना है, इसमें फैन रेगुलेटर का कनेक्शन है, होल्डर कनेक्शन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कोई भी बल्ब रहे, ठीक है, जैसे ये स्विच से हम इस होल्डर को जलाएंगे उसी हिसाब से ये तीनों स्विच से आप होल्डर जला सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी बल्ब रहे या फैन रहे, सबको जलाने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, दूसरा चाहिए न्यूट्रल। फेज कहाँ से आएगा, फेज तो आएगा स्विच से, क्योंकि फेज का जो करंट था वो कहाँ लगे, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से ये बल्ब को ऑपरेट करना है, ये होल्डर को ऑपरेट करना है। ठीक है, जैसे ये स्विच से हम इस बल्ब होल्डर को ऑपरेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे और एक वायर इस होल्डर का ये टर्मिनल मिला देंगे, होल्डर में कनेक्शन दे देंगे। तो क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो जो फेज का करंट ये स्विच के नीचे टर्मिनल में है, ये ऊपर आएगा, यहाँ से सप्लाई देते हुए ये होल्डर में फेज का करंट पहुंच जाएगा। पर इसको जलाने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए। तो न्यूट्रल हम कहाँ ले जाएंगे, तो इस बोर्ड में न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेंगे और यहाँ पे पहुँचा देंगे। किसी भी तरीके से हमको क्या करना था, न्यूट्रल यहाँ पहुँचा देना था। तो हमने न्यूट्रल पहुँचा दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे जैसे न्यूट्रल का वायर आया और यहाँ पहुँचा हुआ, ये स्विच ऑन किए तो ये फेज करंट पहुँचा तो ये जलने लगेगा। ठीक है, उसी हिसाब से जो फैन रेगुलेटर का कनेक्शन हमने दिया है, फैन रेगुलेटर में देखिएगा 2 वायर हमेशा निकला हुआ होता है। ठीक है, एक वायर हमारा कहाँ चल जाता है, एक वायर चल जाता है फैन में, और जो दूसरा वायर रहेगा उसको हम क्या करेंगे, स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में दे देंगे। ठीक है, जैसे ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर को ऑपरेट करके उनको फैन चलाना है, तो ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फेज का करंट पहुंचेगा और ये फैन रेगुलेटर के थ्रू क्या होगा, दूसरा वायर से आउट करेगा। ठीक है, सेकंड वायर से हमारा आउट करके ये जो हमारा फैन कनेक्शन होगा, सपोज ये हमारा फैन है। ठीक है, तो हम फेज का वायर लेते हैं, सपोज ये एक हमारा हम फैन 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फैन है। तो क्या होगा, फेज का करंट जो होगा, ये जो वायर है सेकेंड वाला, यहाँ से फेज पहुंच जाएगा। न्यूट्रल कहीं पर है, न्यूट्रल सपोज यहाँ पे है, तो न्यूट्रल हम यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल हम यहाँ से ले जाएंगे और इस फैन में दे देंगे, तो यहाँ से फेज और यहाँ से न्यूट्रल पहुंच जाएगा। तो ये फैन हमारा चलने लगेगा। उसी हिसाब से ये तीनों स्विच का जो बल्ब या होल्डर का जो होल्डर या फैन का कनेक्शन कीजिएगा, जो फेज का करंट जाएगा वो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेज का करंट गया था ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से, और जो न्यूट्रल होगा, आप न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, यहाँ से ले जाइए, यहाँ से ले जाइए, जहाँ से आपको लूप का फैसिलिटी होता है ले जाइए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका वायरिंग करके देखते हैं।
तो जो हमारा पहले फेज का काम है वो उसका वायरिंग मैंने कर लिया था, ठीक है। जैसे फेज का वायर है तो फेज का वायर लेके आया, कहाँ लेके आया, ये स्विच का नीचे टर्मिनल, और क्या किया है, ये 6 स्विच है उसको नीचे टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर लिया। तो मैंने इसका पहले से वायरिंग कर लिया था कि बोर्ड जो वीडियो है वो हमारा बड़ा बना नहीं। तो हमने क्या किया, 6 स्विच देखिए, ये 2 स्विच यहाँ पे, ये दोनों स्विच का नीचे टर्मिनल, यहाँ से एक वायर लेके आया है यहाँ पे, ये स्विच का नीचे टर्मिनल, ये स्विच का नीचे टर्मिनल, ये स्विच का नीचे टर्मिनल और ये स्विच का नीचे टर्मिनल। हम यहाँ पे कोई भी जगह पे फेज का वायर को इन कराते हैं, तो ठीक है। जैसे ये मैंने फेज का वायर है, ठीक है। फेज का वायर अगर हम यहाँ भी इन कराएंगे तो जो फेज का करंट है वो सब में पहुँच जाएगा, सारों स्विच में। अगर हम यहाँ भी इन कराएंगे तो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में पहुँच जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से हमने डायग्राम में कहाँ पे इन कराया, यहाँ पे इन कराया, तो मगर यहाँ ही इन करा देते हैं इसको, तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फेज का वायर इन करा दिया, तो फेज का वायर इन कराया तो क्या हो गया, फेज का करंट यहाँ से ये स्विच के ऊपर टर्मिनल नीचे टर्मिनल आया, यहाँ से वायर लेके आया, ये स्विच के नीचे टर्मिनल, ये स्विच के नीचे टर्मिनल, ये स्विच के नीचे टर्मिनल और ये स्विच के नीचे टर्मिनल, जिस हिसाब से हमने डायग्राम में किया था सबको आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हमने क्या किया, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गए ये सॉकेट में, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करे तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे हमारा सॉकेट में, तो हम क्या करते हैं, एक वायर का लूप ले लेते हैं और ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ जाएंगे, जो हमारा एल टर्मिनल है, एल हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे से कनेक्शन दे देंगे। ये क्या हो गया, ये हमारा फेज का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा बचा न्यूट्रल का वायर, तो हम न्यूट्रल का वायर लेके कहाँ पे आया, न्यूट्रल का वायर लेके आया सीधा यहाँ पे, ठीक है। सॉकेट का टर्मिनल, तो हमारा सॉकेट का टर्मिनल है, हम यहाँ पे न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इसमें यहाँ न्यूट्रल दे दिए। बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके आए थे, कहाँ लेके आए थे, यहाँ पे, तो हमारा सॉकेट का ये टर्मिनल यहाँ पे है, तो बॉडी अर्थिंग का जो वायर है उसको भी यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। तो यहाँ तक का हमारा बोर्ड वायरिंग खत्म हो गया, पर हमारा क्या बच रहा, होल्डर कनेक्शन, ठीक है। जो होल्डर कनेक्शन, तो होल्डर में हमारा 2 वायर आया है, ठीक है। तो ये मैंने होल्डर कनेक्शन किया है, तो ये होल्डर से जो वायर निकला ये 2 वायर है, एक हमारा फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। तो जो फेज का वायर है वो कहाँ से निकला, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से। हमको अगर ये स्विच से इस होल्डर को चलाना है तो क्या करना, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से वायर लेके जाना होगा। अगर हमको यह चीज़ ये स्विच से चलाना रहता तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले आते, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये स्विच से हम ऑपरेट करेंगे इसको, तो ये स्विच से, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से हम इसका कनेक्शन दे देंगे। तो क्या होगा, ये जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इस होल्डर में फेज का करंट पहुंच जाएगा। न्यूट्रल का जो वायर आया है, न्यूट्रल का वायर को हमको कहाँ लेके आना, तो न्यूट्रल का वायर को हम लेके आए यहाँ पे सॉकेट के टर्मिनल में, हमारा न्यूट्रल है, हमारी न्यूट्रल तो यहीं पे है। तो क्या करेंगे, ये जो वायर हमारा होल्डर से निकला है उसको हम कनेक्शन यहाँ से दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का ये होल्डर कनेक्शन हो गया। एक बच रहा हम लोग का फैन रेगुलेटर का कनेक्शन। तो फैन रेगुलेटर का हमारा जो 2 वायर आया उसका एक वायर को क्या करना है, अगर ये स्विच से हमको फैन को ऑपरेट करना है, ये स्विच से अगर फैन को ऑपरेट करना, तो ये जो फैन रेगुलेटर का जो एक वायर है, 2 वायर रहता है, एक वायर को क्या करना, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल ले जाना। तो ये फैन रेगुलेटर का 2 वायर है, एक वायर को हमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल में ले जाना है, ठीक है। तो ये सिंपल में हमारा जो बोर्ड वायरिंग था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, वो बोर्ड का कनेक्शन चेक करके देख लेंगे, तो हमारा होल्डर से समझ आ जाएगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही कर लेंगे और इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो हमने इसका कनेक्शन दे दिया, तो हम कनेक्शन दे दिए, तो क्या करेंगे, इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि जो हमारा कनेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने ये होल्डर का जो कनेक्शन था ये स्विच से दिया था, तो ये स्विच ऑन करने से ये बल्ब हमारा जल रहा, तो कनेक्शन सही है। और हम क्या करते हैं, सॉकेट चेक करके देख लेंगे, ठीक है। ये सॉकेट का भी कनेक्शन सही है, और साथ में हमारा फैन रेगुलेटर का जो कनेक्शन था उसको भी चेक कर लेते। तो सेकंड जो वायर था हमारा ये निकला हुआ एक वायर, तो हमने क्या किया था, स्विच को ऊपर टर्मिनल दे दिया था। तुम क्या करते हैं, हमारा न्यूट्रल कहाँ पे है, हम इसका एक न्यूट्रल का वायर चेक कर लेते हैं, इसको हम इसको खोल लेते हैं पहले। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इसका जो कनेक्शन है वो हमारा जलने लग गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे फेज आ गया, और यहाँ से हम जैसे सटा रहे ये न्यूट्रल आ रहा, तो ये बल्ब हमारा जल रहा। इसी तरीके से हर स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर का कनेक्शन करके यहाँ से न्यूट्रल दीजिएगा। जैसे ये स्विच को हम सारा ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो सारा स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर फेज का सटा लेके, और न्यूट्रल हमारा बोर्ड से कहीं से भी आप ले जाइए न्यूट्रल, और इस हिसाब से आप इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से चलिए, धन्यवाद।